नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 14 नवंबर मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। कांग्रेस का गारंटी संवाद कार्यक्रम मंगलवार को श्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्किल के पास हुआ। इसमें पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग शामिल हुए। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। इन पदाधिकारियों ने राज्य सरकार की 7 तरह की प्रमुख गारंटियों के बारे में बताया। संवाद के बाद सुखाड़िया सर्किल से बिरबल चौक होते हुए महाराजा गंगा सिंह चौक तक रोड शो निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही। बिरबल चौक पर कांग्रेस गारंटी कैंप का भी आयोजन किया गया। यात्रा के समन्वयक पीसीसी महासचिव व जिला प्रभारी जिया उर रहमान आरिफ सोमवार देर रात तक कार्यक्रम की तैयारी में जुटे रहे। कांग्रेस गारंटी यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कांग्रेस की 7 गारंटी योजनाओं के बारे में बताया गया। इसके बाद शहर में यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में प्रत्याशी अंकुर मिगलानी, राजकुमार गौड़, जगतार सिंह कंग, हरजिंदर सिंह गब्बर, कमला बिश्नोई, नमिता सेठी, वीना इंदौरा, विकास गौड़, कृष्ण भांबू आदि सहित कई लोग उपस्थित थे। श्रीगंगानगर में विधानसभा चुनाव के चलते दीपावली स्नेह मिलन के कार्यक्रम भी अहम हो गए हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले मुख्य प्रत्याशी संयुक्त व्यापार मंडल के कार्यक्रम में एक छत के नीचे एक दूसरे से राम राम करते नजर आए। यह कार्यक्रम सुखाड़िया सर्किल श्री गौशाला के समीप एक पैलेस में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, सदस्य, व्यापारियों सहित शहर की धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों व लोगों ने एक दूसरे को दीपावली की रामाश्यामी की। इस कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों ने व्यापारियों व लोगों से रामाश्यामा करते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को भी रामाश्यामा की। कार्यक्रम में अधिकांश लोग प्रत्याशियों के वोट बैंकों व समीकरण बिठाने की चर्चा करते रहे। श्रीगंगानगर में दीपावली के बाद मंगलवार को मंदिरों में भगवान को अन्नकूट के भोग लगाए गए। मंदिरों में जन सहयोग से कड़ी, खिचड़ा, चावल, सब्जियां बनाए गए। इन्हें दोपहर में भगवान को अर्पित करने के बाद लोगों में वितरित किया गया। शहर के रविंद्र पथ स्थित बड़ा मंदिर, हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित बालाजी धाम, हाउसिंग बोर्ड के हनुमान मंदिर, वैष्णो दरबार मंदिर, मदन विहार के बाबा रामदेव मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में आयोजन हुए। इन मंदिरों में पिछले कई दिनों से अन्नकूट की तैयारी की जा रही थी। लोगों ने इसके लिए पिछले कई दिनों से मंदिर में खाद्य सामग्री भेंट करनी शुरू कर दी थी। मंदिरों में आटा, चावल, दाल, तेल, बेसन और अन्य सामान भेंट किया गया। विधानसभा चुनाव के मतदान में अब 10 दिन का समय बचा है। शहर भी चुनावी रंग में रंगा हुआ नजर आने लगा है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। अगर नुक्कड़ सभाओं या भीड़ को देखा जाए तो श्रीगंगानगर विधानसभा में तिकोने मुकाबले में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। यहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के अंकुर मिगलानी, भाजपा के जयदीप बिहानी और निर्दलीय उम्मीदवार करुणा चांडक में है। इन तीनों प्रत्याशियों ने ताकत झोंक दी है। खास बात यह है कि दीपावली पर भी इनका प्रचार प्रसार नहीं थमा। कांटे का मुकाबला होने के कारण तीनों प्रत्याशी एक दूसरे को पछाड़ने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। एक एक वोट के लिए मारामारी है। प्रत्याशी शहर के 65 वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र की 21 ग्राम पंचायतों को छलनी की तरह छान रहे हैं ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। इसके अलावा इनके समर्थक भी टीमें बनाकर घर घर पहुंच रहे हैं। श्रीगंगानगर शहर में मंगलवार को धूप खिली, लेकिन सर्दी का एहसास रहा। लोग स्वेटर और जैकेट पहनकर घरों से निकले। आज सुबह बादलवाही के चलते धूप बेअसर रही। वहीं पिछले 24 घंटों में राज्य में हनुमानगढ़ जिले का संगरिया उपखंड सबसे अधिक ठंडा रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 11.1 और फतेहपुर का 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर शहर में आज सुबह 8:30 बजे न्यूनतम तापमान 13.3 और अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इलाके में अगर 24 घंटों में सर्दी के तेवर और तीखे हो सकते हैं। इस दौरान सर्दी और बढ़ सकती है। अब सर्दी बढ़ने के साथ लोगों की दिनचर्या भी बदलने लगी है। ऊनी कपड़े सुहाने लगे हैं। शहर के तिब्बती मार्केट, गोल बाजार, सेंट्रल मार्केट आदि में ऊनी कपड़ों की दुकानों पर अब ऊनी कपड़ों की वैरायटी नजर आने लगी है। श्रीगंगानगर में सामान्यतः दीपावली के अगले दिन होने वाली गोवर्धन पूजा इस बार तिथियों में फेर के चलते मंगलवार को हुई। रविवार को दीपावली के बाद सोमवार को गोवर्धन पूजा होनी थी, लेकिन सुबह के समय अमावस्या तिथि होने और अमावस्या के दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा नहीं होने के कारण लोगों ने मंगलवार सुबह से गोवर्धन पूजा की। घरों के सामने की तरफ गोबर से गोवर्धन स्थापित किए गए। इन पर मिठाइयां, फल और अन्य प्रसाद सामग्री अर्पित की गई। महिलाओं ने गोवर्धन पर्वत के प्रतीक के सामने धोख लगाई।
परिक्रमा करने के बाद प्रसाद भी वितरित किया गया। इलाके में दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा है, लेकिन इस बार तिथियों में अंतर के चलते मंगलवार को आयोजन हुआ। गोवर्धन पर्वत के सामने सभी की मंगल कामना की गई तथा परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने का आग्रह किया गया। श्रीगंगानगर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जयदीप बिहाणी का शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान जारी है। हर तरफ से बिहाणी को भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। बिहाणी ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रेमनगर, सेतिया फार्म, मेन रोड सहित आसपास के क्षेत्र में डोर टू डोर गए और लोगों से मतदान के दिन भाजपा के पक्ष में मतदान कर शहर में सुराज स्थापित करने की अपील की। बिहाणी ने इस दौरान कई स्थानों पर प्रबुद्ध जनों से शहर की समस्याओं पर चर्चा कर उनसे सुझाव लिए। इस दौरान लोगों ने जगह जगह भाजपा प्रत्याशी का स्वागत कर उन्हें समर्थन दिया। रायसीनगर भाजपा प्रत्याशी बलबीर सिंह लूथरा ने आज कई जगह जनसंपर्क कर प्रदेश में विकास के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। लूथरा ने ग्रामीणों से भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कर प्रदेश में भाजपा सरकार लाने का आह्वान किया। भाजपा प्रत्याशी ने गांव 4 BLD श्री विजयनगर के गुरु नानक विहार चक 35 GB में जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में समर्थन मांगा। लूथरा ने ग्रामीणों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों द्वारा भाजपा प्रत्याशी को फलों से तोलकर उनका स्वागत किया गया। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार झूठे वादे कर जनता को गुमराह कर रही है, जिसका जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। श्रीगंगानगर में भैया दूज पर मंगलवार को बहनों ने भाइयों की मंगल कामना की। बहनों ने दोपहर बाद भाइयों को तिलक निकाले, उन्हें मिठाइयां खिलाई और उनके भले की कामना की। मंगलवार को सुबह सूर्योदय के समय एकम तिथि होने के कारण भैया दूज का त्योहार दोपहर बाद शुरू हुआ। बुधवार को भी दोपहर तक द्वितीय तिथि ही रहेगी। ऐसे में बुधवार को भी कुछ लोग दोपहर बाद में भैया दूज मनाएंगे। मंगलवार को दोपहर 2:36 तक एकम तिथि रहेगी। इसके बाद द्वितीय तिथि होगी। ऐसे में दोपहर 2:36 के बाद भैया दूज का पर्व मनाया गया। बुधवार को दोपहर 1:47 तक द्वितीय तिथि ही रहेगी। ऐसे में लोग इस दिन भी भाई दूज मनाएंगे। श्रीगंगानगर नगर परिषद प्रशासन ने सुखाड़िया सर्किल पर बिना अनुमति लगाए गए कांग्रेस पार्टी के होर्डिंग्स को हटवा दिया। कांग्रेस की गारंटी यात्रा के चलते यहां कांग्रेस ने होर्डिंग्स लगाए थे। इसकी जानकारी मिलने पर नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहूजा नगर परिषद टीम के साथ वहां पहुंचे और होर्डिंग्स हटवा दिए। श्रीगंगानगर में दीपावली पर आतिशबाजी के चलते आगजनी की घटनाएं मामूली हुई। बीते 2 दिन में 7 स्थानों पर आगजनी हुई, लेकिन गनीमत रही कि एक कपड़े की दुकान को छोड़कर शेष आधा दर्जन स्थानों पर कचरे में ही आग लगी। हालांकि दमकल की गाड़ियों में दमकल कर्मी बेहद सतर्क रहे। जानकारी के अनुसार दीपावली के दिन पुरानी आबादी के प्रभु चौक के निकट खड्डे में कचरे में आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यहां तंग गलियां होने पर दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं जा सकी तो दमकल कर्मियों ने पाइप के जरिए पानी पहुंचाकर आग बुझाई। साधुवाली चेक पोस्ट के निकट नहर किनारे पेड़ों के कचरे में आग लगी। इसी रात रीको में बालाजी एग्रो फूड परिसर में पराली में आग लग गई। गांव 2 ML में स्थित नेहरू कॉलोनी में ट्रैक्टर में आग लग गई। सभी स्थानों पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पाया। अगले दिन रामनवमी के दिन कोतवाली पुलिस थाना के निकट सिटी ट्रेड सेंटर में बनी अशोक बंसल की कपड़े की दुकान में आग लग गई। यहां दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गसिंगपुर में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस और BSF द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया। चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस थाने से शुरू हुआ फ्लैग मार्च रायसीनगर मार्ग, पदमपुर मार्ग, बस स्टैंड से होता हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा। फ्लैग मार्च में BSF के आला अधिकारी और पुलिस थाना प्रभारी सुभाष बिश्नोई मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के विवेकानंद मोहल्ला सुधार समिति द्वारा सद्भावना नगर में दीपावली स्नेह मिलन समारोह हर्षोल्लास पूर्वक आयोजित किया गया। सचिव परमजीत सिंह मट्टू ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त कर्मचारी राम सिंह ने की। मोहल्ले वासियों ने एक दूसरे को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी तथा मिठाई खिलाकर एकजुटता व भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान सेक्टर नंबर 3 ब्लॉक A से G सद्भावना नगर की नाली निर्माण, पाइपलाइन डालने, क्षतिग्रस्त सड़कों को रिपेयर करवाने व नव निर्माण करवाने सहित विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा हुई। इस अवसर पर अध्यक्ष रमापति सिंह, सचिव परमजीत सिंह, कोषाध्यक्ष राजपाल चीनिया, योगराज मेहड़ा आदि उपस्थित थे। श्रीगंगानगर में राजस्थान पंजाबी महासभा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र राजपाल ने आज श्री रामलीला सेवा समिति के अध्यक्ष कृष्ण गुनेजा को महासभा का शहर प्रभारी नियुक्त किया। कृष्ण गुनेजा अनेक सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अपने निवास पर आयोजित कार्यक्रम में राजपाल ने गुनेजा को नियुक्त पत्र सौंपा।
श्रीगंगानगर में पार्षद बंटी वाल्मीकि ने दीपावली के अवसर पर वार्ड नंबर 8 में सफाई कर्मियों, ट्रैक्टर ट्राली चालक, हेल्पर, टेम्पो चालक, मोटर कर्मियों को फूल मालाएं पहनाकर तथा उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर वाल्मीकि ने कहा कि हमारे सफाई कर्मी पूरे वर्ष मेहनत व लगन से कार्य करते हैं, हमें इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। इस अवसर पर ताराचंद सारवाण, सफाई निरीक्षक रवि पिवाल, मोटर चालक निवास पिवाल, सतीश खैराती, दीपक, सोनू, बोबी, अमित, कर्ण, मंगत, हेतु, ज्योति धारीवाल, रजनी बाला, ज्योति बिड़लान, रानी देवी, मुस्कान, संतोष और वार्ड के सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।